जब से चाइना के साथ लद्दाख रीजन में सीमा विवाद शुरू हुआ है, तब से ही डीआरडीओ हमेशा ही सुर्खियों में बना रहा है और पिछले कुछ समय में कई तरह के हथियार और मिसाइलों की रिकॉर्ड नंबर में टेस्टिंग करके डीआरडीओ ने पूरी दुनिया को ही चौंका दिया है। पिछले कुछ समय से देखा गया है कि हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ साथ डीआरडीओ पर भी कई तरह के सवाल उठाए गए और ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि डीआरडीओ अपने बजट के हिसाब से काम नहीं कर रहा है और उसकी प्रोग्रेस काफी स्लो है। लेकिन फिर भी डीआरडीओ और डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने जब कोरोना महामारी के दौरान सभी अपने अपने घरों में बैठे थे, तब भी दिन रात अपना काम जारी रखा। और अगर बस मिसाइलों की बात करें तो डीआरडीओ ने कुछ महीने पहले 45 दिनों के अंदर अंदर 11 अलग अलग प्रकार की नई मिसाइलें टेस्ट करके पाकिस्तान और चाइना दोनों को बैकफुट पर कर दिया था। ठीक वैसे ही आज भी डीआरडीओ कई तरह की नई वेपन टेक्नोलॉजी और हथियारों पर काम कर रहा है, जो कि बस पाकिस्तान और चाइना से लगती सीमा ही नहीं बल्कि भारत की समुद्री सीमा पर भी तैनात होंगे। अब ये तो सबको पता है कि आने वाले समय में वही देश सुपर पावर कहलाएगा जिसकी नेवी सबसे ज्यादा ताकतवर होगी, क्योंकि एयरफोर्स और खासकर आर्मी का इस्तेमाल तो ज्यादातर अपने देश की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। मगर बड़ी और ताकतवर नेवी की मदद से कोई भी देश अपनी समुद्री सीमा के साथ साथ दूसरे देशों के समुद्री क्षेत्र में जाकर उनको भी घेर सकता है। ऐसे में समुद्री क्षेत्र में भारत को कैसे ताकतवर बनाया जाए, इसके लिए भी डीआरडीओ दिन रात काम कर रहा है और उसी मेहनत का नतीजा है डीआरडीओ की नई सैटेलाइट सिंधु नेत्र। आपने खबरों में ये तो सुना होगा कि इसरो ने ब्राजील की अमेजोनिया 1 सैटेलाइट के साथ साथ 18 और भी सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा था। ब्राजील की सैटेलाइट को स्पेस में भेजना जो काम कभी चाइना किया करता था, वो इस बार भारत ने किया था। इसीलिए ये कूटनीतिक लिहाज से भारत के लिए बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन इसकी चकाचौंध में छुप गई डीआरडीओ की बनाई गई वो सैटेलाइट जिसने भारत की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स, जी न्यूज, द इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया टुडे और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि पिछले कल रविवार 10:30 बजे जो इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से 19 सैटेलाइट्स लॉन्च की थी, उनमें से एक सैटेलाइट सिंधु नेत्र भी थी, जिसको डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने डेवलप किया था। आपको बता दूं कि सिंधु नेत्र सैटेलाइट एक सर्विलांस सैटेलाइट है, जिसको खास तौर से इंडियन ओशन रीजन पर नजर रखने के लिए डेवलप किया गया है। सिंधु नेत्र इतनी ताकतवर है कि भारत की ये नई सैटेलाइट चाइना पाकिस्तान से लगती सीमा से लेकर इंडियन ओशन रीजन के 22 देशों के साथ साथ चाइना के घर के अंदर साउथ चाइना सी और अरब देशों के गढ़ गल्फ ऑफ एडन के साथ साथ अफ्रीकन कोस्ट पर भी नजर रखने में सक्षम है, जिसकी वजह से ये सैटेलाइट भारत के लिए बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट बन गया है। क्योंकि इंडियन ओशन रीजन जिस पर आज के समय दुनिया के कई ताकतवर देशों की नजर है, वहाँ पर अब भारत को अचूक बढ़त मिल जाएगी और साउथ चाइना सी से लेकर गल्फ ऑफ एडन पूरे रीजन में अगर पत्ता भी हिलेगा तो भी भारत को पता चल जाएगा। और इस इन्फॉर्मेशन के लिए हमें किसी भी बाहरी देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आपको बता दूं कि डीआरडीओ इस तरह की 6 और सैटेलाइट्स डेवलप कर रहा है। इस सैटेलाइट की खास बात यह है कि ये सैटेलाइट ऑटोमेटिकली नेवल वॉरशिप्स और मर्चेंट शिप्स जो भी इसके सर्विलांस एरिया में ऑपरेट कर रहे होंगे, उनको डिटेक्ट करके उनको ऑटोमेटिकली ट्रेस कर लेगी। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कल लॉन्च होने के बाद इस सैटेलाइट का ग्राउंड सिस्टम्स के साथ कम्युनिकेशन लिंक पूरी तरह सेटअप हो गया है और ये पूरी तरह ऑपरेशनल है। साथ में आपको ये जानकर और भी ज्यादा गर्व होगा कि सिंधु नेत्र सैटेलाइट को डीआरडीओ के यंग यानी युवा साइंटिस्ट ने बनाया है, जो दर्शाता है कि भारत का भविष्य बिल्कुल सही हाथों में जा रहा है। खैर, डीआरडीओ की इस उपलब्धि के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।